राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी हमारे चैनल पर पद्म पुराण सुन रहे हैं। यह हम आपको अध्याय रूप में सुना रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये अध्याय आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी की आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकार की मानी गई है, एक सांख्यज और दूसरी योगज। इन दोनों का भेद सुनो। प्रधान, मूल प्रकृति, आदि प्रकृति तत्व संख्या में 24 हैं। वे सब के सब जड़ एवं भोग्य हैं। उनका भोक्ता पुरुष 25वां तत्व है, वह चेतन है। इस प्रकार सांख्यापूर्वक प्रकृति और पुरुष के तत्व को ठीक ठीक जानना सांख्यज भक्ति है। इसे सत्पुरुषों ने सांख्य शास्त्र के अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। अब ब्रह्मा जी की योगज भक्ति का वर्णन सुनो। प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक ध्यान लगाएं, इंद्रियों का संयम करें और समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से खींचकर हृदय में धारण करके प्रजानाथ ब्रह्मा जी का इस प्रकार ध्यान करें। हृदय के भीतर कमल है, उसकी कर्णिका पर ब्रह्मा जी विराजमान है। वे रक्त वस्त्र धारण करते हैं, उनके नेत्र सुंदर हैं, सब और उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। ब्रह्मा सूत्र यज्ञोपवीत कमर के ऊपर तक लटका हुआ है। उनके शरीर का वर्ण लाल है, 4 भुजाएं शोभा पा रही है तथा हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। इस प्रकार के ध्यान की स्थिरता योगजन्य मानस सिद्धि है। यही ब्रह्मा जी के प्रति होने वाली पराभक्ति मानी गई है। जो भगवान ब्रह्मा जी में ऐसी भक्ति रखता है वह ब्रह्म भक्त कहलाता है। राजन, अब पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों के पालन करने योग्य आचार का वर्णन सुनो। पूर्व काल में जब विष्णु आदि देवताओं का वहां समागम हुआ था, उस समय सबकी उपस्थिति में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही क्षेत्र निवासियों के कर्तव्य को विस्तार के साथ बतलाया था। पुष्कर क्षेत्र में निवास करने वालों को उचित है कि वे ममता और अहंकार को पास न आने दें। आसक्ति और संग्रह की वृत्ति का परित्याग करें। बंधु बांधवों के प्रति भी उनके मन में आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। वे ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझे। प्रतिदिन नाना प्रकार के शुभ कर्म करते हुए संपूर्ण प्राणियों को अभय दान दे। नित्य प्राणायाम और परमेश्वर का ध्यान करें। जप के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाएं। यति धर्म के कर्तव्यों का पालन करें। सांख्य योग की विधि को जाने तथा संपूर्ण संशयों का उच्छेद करके ब्रह्मा का बोध प्राप्त करें। क्षेत्र निवासी ब्राह्मण इसी नियम से रहकर वहाँ यज्ञ करते हैं। अब पुष्कर वन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जो फल मिलता है वह सुने। वे लोग अक्षय ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होते हैं, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। उन्हें उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ जाने पर पुनः मृत्यु प्रदान करने वाला जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। वे पुनरावृत्ति के पथ का परित्याग करके ब्रह्म संबंधिनी पराविद्या में स्थित हो जाते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, पुष्कर तीर्थ में निवास करने वाली स्त्रियां, मलेच्छ, शूद्र, पशु पक्षी, मृग, गूंगे, जड़, अंधे तथा बहरे प्राणी जो तपस्या और नियमों से दूर है, किस गति को प्राप्त होते हैं यह भी बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, भीष्म, पुष्कर क्षेत्र में मरने वाले मलेच्छ, शूद्र, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं। दीर्घ योनि में पड़े हुए पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, चींटियां, थलचर, जलचर, स्वेदज, अंडज, उपधिज और जरायुज आदि प्राणी यदि पुष्कर वन में प्राण त्याग करते हैं तो सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं है, वैसे ही पुष्कर के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। अब मैं तुम्हें अन्य देवताओं का परिचय देता हूँ जो इस पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साथ इंद्रादि संपूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा, सूर्य और देवी, ये सब
संपूर्ण जगत का हित करने के लिए ब्रह्मा जी के निवास स्थान पुष्कर क्षेत्र में सदा विद्यमान रहते हैं। इस तीर्थ में निवास करने वाले लोग सतयुग में 12 वर्षों तक, त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक तीर्थ सेवन करने से जिस फल को पाते थे उसे कलयुग में 1 दिन रात के तीर्थ सेवन से ही प्राप्त कर लेते हैं। यह बात देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मुझसे पुलस्त जी से स्वयं ही कही थी। पुष्कर से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है, इसलिए पूरा प्रयत्न करके मनुष्य को इस पुष्कर वन का सेवन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सब लोग अपने अपने शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हुए इस क्षेत्र में परम गति को प्राप्त करते हैं। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपनी आयु के 1/4 भाग तक दूसरे की निंदा से बचकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरुपुत्र के समीप निवास करे तथा गुरु की सेवा से जो समय बचे उसमें अध्ययन करे, श्रद्धा और आदर पूर्वक गुरु का आश्रय ले। गुरु के घर में रहते समय गुरु के सोने के पश्चात शयन करे और उनके उठने से पहले उठ जाए। शिष्य के करने योग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य हो वह सब पूरा करके ही शिष्य को गुरु के पास खड़ा होना चाहिए। वह सदा ही गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करे, सब कार्यों में कुशल हो, पवित्र, कार्यदक्ष और गुणवान बने, गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दे, इंद्रियों को जीतकर शांत भाव से गुरु की ओर देखें, गुरु के भोजन करने से पहले भोजन और जलपान करने से पहले जलपान ना करे। गुरु खड़े हों तो स्वयं भी बैठे नहीं, उनके सोए बिना शयन भी ना करें। उत्तान हाथों के द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करे। गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से धीरे धीरे दबाएं और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहें, भगवान मुझे पढ़ाइए। प्रभु यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं अभी करूँगा। इस प्रकार पहले कार्य करें और फिर किया हुआ सारा काम गुरु को बता दें। मैंने ब्रह्मचारी के नियमों का यहाँ विस्तार के साथ वर्णन किया है। गुरु भक्त शिष्य को इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार गुरु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए शिष्य को कर्तव्य कर्म में लगे रहना उचित है। वह 1, 2, 3 या चारों वेदों को अर्थ सहित गुरुमुख से अध्ययन करे, भिक्षा के अन्न से जीविका चलाए और धरती पर शयन करे, वेदोक्त व्रतों का पालन करता रहे और गुरु दक्षिणा देकर विधि पूर्वक अपना समावर्तन संस्कार करे। फिर धर्म पूर्वक प्राप्त की हुई स्त्री के साथ गार्हप इत्यादि अग्नियों की स्थापना करके प्रतिदिन हवन आदि के द्वारा उनका पूजन करे। आयु का प्रथम भाग ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताने के पश्चात दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करे। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करें। उससे भिन्न वानप्रस्थी विप्र केवल यजन, अध्ययन और दान, इन 3 कर्मों का ही अनुष्ठान करें तथा चतुर्थ आश्रम में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जप, यज्ञ और अध्ययन, इन 2 ही कर्मों से संबंध रखे। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर दूसरा कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन ना बनाए, देवता और अतिथियों के उद्देश्य से ही रसोई करे, पशुओं की हिंसा ना करे, दिन में कभी नींद ना ले, रात के पहले और पिछले भाग में भी ना सोए, दिन और रात्रि की संधि में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन ना करे, झूठ ना बोले। गृहस्थ के घर में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका यथावत सत्कार ना हो। अतिथि को भोजन कराने से देवता और पितृ संतुष्ट होते हैं, अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करे। जो वेद विद्या और व्रत में निष्णात, श्रोत्रिय, वेदों के पारागामी, अपने कर्म से जीविका चलाने वाले, जितेंद्रिय, क्रियावान और तपस्वी हैं, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हव्य और कव्य का विधान किया गया है। जो नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त हैं, अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया है, अग्निहोत्र छोड़ चुका है, गुरु की झूठी निंदा करता है
और असत्य भाषण में आग्रह रखता है, वह देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न के पाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति में सभी प्राणियों का भाग होता है। जो भोजन नहीं बनाते उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वह प्रतिदिन विघस और अमृत भोजन करे। यज्ञ से देवताओं और पितृ आदि को अर्पण करने से बचा हुआ अन्न भविष्य के समान एवं अमृत माना गया है तथा जो कुटुंब के सभी मनुष्यों के भोजन कर लेने के पश्चात उनसे बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है उसे विघसाशी विघस अन्न भोजन करने वाला कहा गया है। गृहस्थ पुरुष को केवल अपने ही स्त्री से अनुराग रखना चाहिए। वह मन को अपने वश में रखे, किसी के गुणों में दोष न देखे और अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी तथा दास दासियों के साथ विवाद नहीं करने चाहिए। जो इनसे विवाद नहीं करता वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल बर्ताव के द्वारा इन्हें अपने वश में कर लेता है वह संपूर्ण लोकों पर विजय पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है, पिता प्रजापति लोक का प्रभु है, अतिथि संपूर्ण लोकों का ईश्वर है, ऋत्विक वेदों का अधिष्ठान और प्रभु होता है, दामाद अप्सराओं के लोक का अधिपति है, कुटुंबी विश्वेश्वदेव संबंधी लोगों के अधिष्ठाता है, संबंधी और बांधव दिशाओं के तथा माता और मामा भूलोक के स्वामी हैं। वृद्ध बालक और रोगी मनुष्य आकाश के प्रभु हैं। पुरोहित ऋषि लोक के और शरणागत सांध्या लोकों के अधिपति हैं। वैद्य अश्विनी कुमारों के लोक का तथा भाई वसुलोक का स्वामी है। पत्नी वायुलोक की ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओं के घर की स्वामिनी है। बड़ा भाई पिता के समान होता है। पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं। दास वर्ग परछाई के समान है तथा कन्या अत्यंत दीन दया के योग्य मानी गई है। इसलिए उपयुक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक बात भी कह दे तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए। कभी क्रोध या दुख नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्मपरायण विद्वान पुरुष को एक ही साथ बहुत से काम नहीं आरंभ करने चाहिए। धर्मज्ञ को उचित है कि वह किसी एक ही काम में लगकर उसे पूरा करे। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 जीविकाएं हैं, उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं कल्याणकारक है। पहली है कुंभ धान्य व्रति, जिसमें 1 घड़े से अधिक धान्य का संग्रह न करके जीवन निर्वाह किया जाता है। दूसरी उंचशील व्रति है, जिसमें खेती कट जाने पर खेतों में गिरी हुई अनाज की बालें चुनकर लाई जाती है और उन्हीं से जीवन निर्वाह किया जाता है। तीसरी कापोती व्रति है, जिसमें खलिहान और बाजार से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं तथा उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहाँ इन 3 व्रतियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन 3 वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह 10 पीढ़ी तक के पूर्वजों को तथा आगे होने वाली संतानों की भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अब तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का वर्णन करता हूँ, सुनो। गृहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई है, सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तब वह वन में चला जाए, जिन्हें गृहस्थ आश्रम के नियमों से निर्वेद हो गया है। अतएव जो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम का त्याग कर चुके हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं, जो बुद्धि बल से संपन्न तथा सत्य, शौच और क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त हैं, उन पुरुषों के कल्याण में नियमोक्त वर्णन सुनो। प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का 3रा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में भी वह उन्हीं अग्नियों का सेवन करे जिनका गृहस्थ आश्रम में सेवन करता था। देवताओं का पूजन करे, नियम पूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, भगवान श्री विष्णु में भक्ति रखे तथा यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करे। धान और जौ वही ग्रहण करे जो बिना जोती हुई जमीन में अपने आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा निवार
तीना और विगस अन्न को भी वह पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थी लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं, हेमंत ऋतु में जल का आश्रय लेते हैं और ग्रीष्म में पंचाग्नि सेवन रूप तपस्या करते हैं। उनमें से कोई भी धरती पर लौटते हैं, कोई पंजों के बल खड़े रहते हैं और कोई एक स्थान पर एक आसन से बैठे रह जाते हैं। कोई दांतों से ही उखल का काम लेते हैं, दूसरे किसी साधन द्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करते। कोई पत्थर से कूटकर खाते हैं, कोई जौ के आटे को पानी में उबालकर उसी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर अपने आप प्राप्त हुई वस्तुओं को ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई फल और कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे न्यायपूर्वक वे खानसों वानप्रस्थियों के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर बताए हुए तथा अन्य नाना प्रकार के नियमों की दीक्षा लेते हैं। चौथा आश्रम संन्यास है। यह उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्राय साधारण मिलते जुलते माने गए हैं, किंतु संन्यास इनसे भिन्न विलक्षण होता है। तात प्राचीन युग में सर्वार्थदर्शी ब्राह्मणों ने संन्यास धर्म का आश्रय लिया था। ये धर्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें धर्म के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया था। इनके सिवा धर्म की निपुणता का ज्ञान रखने वाले उग्र तपस्वी ऋषियों के जो यायावर नाम से प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयों से उपरत हो माया के बंधन को तोड़कर वन में चले गए थे। मुमुक्षु को उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा देकर सबका त्याग करके सदस्य करे, तत्काल आत्म कल्याण करने वाला बने, आत्मा का ही यजन करे, विषयों से उपरत हो आत्मा में ही रमण करे तथा आत्मा पर ही निर्भर करे। सब प्रकार के संग्रह का परित्याग करके भावना के द्वारा यज्ञों का सर्वदा अनुष्ठान करता रहे। चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वह तीनों आश्रमों के ऊपर है। उसमें अनेक प्रकार के उत्तम गुणों का निवास है। वही सबकी चरम सीमा परम आधार है। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का अध्याय और ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले अध्याय और ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।